हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी सीरीज़ का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एंड आज हम क्लास सिक्स की हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। सो माय नेम इज़ महेश खत्री एंड लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। एनसीईआरटी ने हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि उसकी हिस्ट्री की बुक्स को पढ़ के हमें पास्ट की इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंशियंट ह्यूमन सबसे पहले हंटर एंड गैदरर्स ही थे। हंटर एंड गैदरर्स वो या तो दूसरे जानवरों का शिकार करते थे या फिर फ्रूट्स एंड सीड्स को इकट्ठा करके खाते थे। एंड उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले उगाई जाने वाली दो फसलें थीं। पहली थी वीट एंड सेकेंड इज़ बार्ले। सबसे पहले तो ह्यूमंस ने विदाउट क्लोथ ही शुरू किया था और धीरे धीरे पत्तियों का इस्तेमाल करने लगा क्लोथ्स के लिए। एंड जब ठंड हो जाती थी तो एनिमल स्किन का भी यूज़ होता था, एनिमल स्किन का। एंड उसके बाद कॉटन उगा के उसके कपड़े बनाए, क्लोथ्स बनाए एंड वो पहनने लगा। और कॉटन के बाद आया सिल्क, और जब सिल्क का नाम आता है तो चाइना का नाम भी आता है, लेकिन ये वाला टॉपिक हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। हमारे रहने के स्थानों में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले तो हम केव्स, जो गुफा होगी और पेड़ों के नीचे, सबसे पहले यहाँ रहना शुरू किया। उसके बाद हमने कुछ मैन मेड शेड्स होते थे, मैन मेड शेड्स बनाए और वो बने होते थे मेनली वुड, लकड़ियों से एंड घास से। तो ये हमारे मैन मेड शेड हो गए। एंड इस मैन मेड शेड के बाद हमारा ट्रांजिशन हुआ मड हाउसेस में। हमने मिट्टी के घर बनाने शुरू किए और मड हाउसेस से हमारा ट्रांजिशन हुआ ब्रिक हाउसेस पे। ब्रिक हाउसेस पे ये ब्रिक हाउसेस भी दो तरह के होते थे, एक तो पकी ईंटों के बने हुए, बर्न्ट ब्रिक जिसको बोलते हैं, और एक कच्ची ईंटों के। नाउ प्रोफेशन भी बहुत तरह के होते थे, लाइक प्रीस्ट, हर्डर्स, साइंटिस्ट्स एंड फार्मर्स भी होते थे। नाउ क्राफ्ट्समैन। जो हर्डर्स होते थे उनमें तो काउ करेंसी मेन होती थी, काउ करेंसी चलती थी, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एंड साइंटिस्ट के जो इन्वेंशंस है, वेरियस इन्वेंशंस जो एंशियंट इंडिया में हुए थे, उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें की जाती थी, फॉर एग्जांपल गेम्स, स्टोरीज़, ड्रामा, सॉन्ग्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो पॉपुलर गेम था वो था डाइस का। डाइस डाइस यानी पासे। सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें फिर वर्ण सिस्टम भी पढ़ेंगे। वर्ण सिस्टम में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एंड लास्ट में कल्चर। कल्चर में हम रिलीजन के बारे में, अपने गॉड्स के बारे में, टेम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ये कंसेप्ट है कि एक टेम्पल होता है, उसके अंदर भगवान की मूर्ति रख के पूजा करते हैं, तो ये कंसेप्ट कब से स्टार्ट हुआ? तो ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था अराउंड 1600 साल पहले, और मतलब लगा लो आप 400 एडी के आसपास। और ये जो कंसेप्ट है एडी का एंड बीसी का, ये तो खैर हम इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। चलो, ये तो हो गया एक सारा ओवरव्यू। नाउ यहाँ ध्यान दो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ टोटल 6 प्लेसेस इंपॉर्टेंट है और कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है ये अच्छे से याद करना है। फर्स्ट इज़ किरथार एंड सुलेमान रेंजेस, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे है। यहाँ से एनिमल रियरिंग प्लस वीट एंड बार्ले उगाने के 8000 साल पुराने एविडेंसेस मिले हैं। वीट एंड बार्ले वर द फर्स्ट क्रॉप्स टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन। इंडस वैली, यहाँ पर सबसे पुराने शहर मिले हैं जो लगभग 4700 साल पुराने हैं। यहाँ पर सबसे पुराने शहर इसलिए मिले थे क्योंकि यहाँ पर वाटर सोर्सेज अच्छे थे, क्योंकि इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज यहीं से फ़्लो करती हैं। एंड जो चावल आप खाते हैं वो सबसे पहले विंध्यास के इलाके में उगाए गए थे। एंड यू कैन ऑल्सो से कि द फर्स्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस अकर इन मध्य प्रदेश। नाउ गारो हिल्स, यहाँ से हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। आपने सुना होगा मौसिनराम एंड चेरापूंजी, जहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वो हमें मेघालय में ही मिले हैं, और गारो हिल्स भी मेघालय में ही है। तो ये जस्टिफाई करता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल कंडीशन थी।
नाउ गंगा रिवर, यहाँ से भी हमें सिटीज़ के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन ये इतने पुराने नहीं हैं जितने इंडस रिवर के पास से मिले हैं। द सिक्स वन इज़ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर से हमें एविडेंस मिले हैं हंटिंग के एंड गैदरिंग के। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मगध एम्पायर। ये फर्स्ट नॉन किंगडम कह सकते हो आप इसको, जिसको इस्टेब्लिश किया था बिम्बिसार ने, और जो हरियंक डायनेस्टी से आता था। इसने मगध एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था 542 BC में। कहाँ पर? साउथ बिहार में। एक बार इसकी लोकेशन देख लो, ये बिहार का मैप है। दिस इज़ गंगा रिवर एंड दिस इज़ नॉर्थ बिहार एंड दिस इज़ साउथ बिहार। तो साउथ बिहार के जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, गया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में 542 BC में मगध एम्पायर होता था। आपने कई बार सुना होगा कि बिहार में फ्लड आ गई, तो उसका मतलब ये होता है कि नॉर्थ बिहार में फ्लड आ गई, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ मेन यहीं पर हैं। और एक और नदी है कोसी रिवर, जिसको सोर ऑफ बिहार भी बोलता है, और यहाँ पर तो हरदम फ्लड रहते हैं। चलो ठीक है। अच्छा देखो, पहले के टाइम पे ना ये मेट्रो, कार, प्लेन, ट्रेन, ये सब नहीं होता था। तो लोग जनरली अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे, या अगर कोई रिच होता था तो उसके पास बैलगाड़ी होती थी। तो उन्हें कहीं जाना होता था तो माउंटेन क्रॉस करो, डेजर्ट, रिवर्स, सीज़, फॉरेस्ट, तब कहीं जाके वो पहुंचते थे। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उन्हें ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट करती थी? फर्स्ट इज़ लाइवलीहुड, लोग अपने काम के लिए इधर उधर जाते थे। सेकंड इज़ एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर लाइक फ्लड, ड्रॉट, सुनामीज़, तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। थर्ड इज़ टू कॉन्कर, जब एक स्टेट दूसरे स्टेट पर अटैक करता था तो बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते थे। थर्ड इज़ ट्रेड, लोग बिज़नेस के लिए भी बहुत डिस्टेंस कवर करते थे। नाउ रिलीजियस प्रोपगेशन, रिलीजियस प्रोपगेशन में क्या होता था कि जो अपना धर्म है, अपना मज़हब है, उसको फैलाने के लिए भी लोग दूर दूर ट्रैवल करते थे। सिक्स्थ इज़ एडवेंचर एंड डिस्कवरी, किसी चीज़ को खोजने के लिए, किसी चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए कि उस जगह पर कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, उनका क्या कल्चर है, वहाँ की इकोनॉमिक्स कैसी है, इस चीज़ को भी डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे ट्रैवलर ट्रैवल करते थे। ओके, नाउ द हॉट डिबेट। आप में से जो न्यूज़ देखता है उसे तो ये पता ही होगा कि अपने देश में भारत वर्सेस इंडिया एक डिबेट चल रही है, बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट। हम यहाँ सिर्फ ये पता लगाएंगे कि ये दोनों शब्द आए कहाँ से हैं। भारत, भारत शब्द का सबसे पहला यूज़ ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में हमारे देश के इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट को भारत कहा गया है। ओके, जबकि इंडिया सिंधु का डिस्टॉर्टेड नाम है। क्या होता था कि इरानियंस एंड ग्रीक्स ये सिंधु नदी का नाम सही से बोल नहीं पाते थे, तो सिंधु को बोलते थे ये हिंडोस। हिंडोस से बिगड़ते बिगड़ते नाम बना इंडोस, और इंडोस से बन गया इंडिया। फिर इंडिया कहा जाने लगा किनको? लैंड ईस्ट ऑफ इंडस। जो ये इंडस रिवर है, इसके इस हिस्से को इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब आगे कभी आप इनकी डिबेट सुनोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये नाम कहाँ से लिए गए थे। सो नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री में ये सारे सोर्सेज इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अपने पास कोई ऐसा आदमी तो है नहीं कि जो 1000 साल पुरानी बात बता दे। तो हमें हिस्ट्री जानने के लिए इन सब चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। सो फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट में जो मनु है, दिस इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है हैंड। हिंदी में इसको बोलते भी हैं हस्तलिपि, हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक। इसका एक और नाम है पांडुलिपि। सो ये लिखी जाती थी पाम लीव्स पे, और ऐसी बहुत सारी लीव्स पे लिख लिख के इसको एक पूरी किताब तैयार हो जाती थी। अगर पाम लीव्स नहीं मिल रही तो बर्च ट्री जो हिमालयास में मिलता है उसकी बार्क, इसकी बार्क क्या है कि लाइट कलर की होती थी, तो इसको भी लिखने के लिए यूज़ किया जाता था। थर्ड इज़ इस पर लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन पर कॉमन लैंग्वेज क्या होती थी। यहाँ दो लैंग्वेज होती थी, संस्कृत एंड प्राकृत। अगर किंग को कोई आदेश देना होता था अपने जनता के लिए तो वो प्राकृत में देता था, क्योंकि कॉमन मैन की भाषा प्राकृत थी और जो एलिट्स की भाषा थी वो थी संस्कृत। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख। शिला मतलब कोई भी स्टोन हो गया या कोई हार्ड सर्फेस हो गया, उस पर छेनिए थोड़े से एंग्रेव कर देते थे।
लेटर्स को, अक्षरों को कोई भी आदेश देना होता था या और कोई अपने बारे में बताना होता था किंग को, तो इस तरीके से वो कर देता था। और ये सबसे पुराने 2250 साल पुराने मिले हैं। बट मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस बहुत बाद में लिखे जाने लगे थे। अगर उससे पहले का हमें कुछ जानना है तो वो बताते हैं हमें आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे एक बर्तन पर अगर कोई ड्राइंग बनी है, कोई एक पर्टिकुलर तरह की ड्राइंग है, तो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि वो बर्तन कौन से काल से संबंध रखता है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक वो बीसी एंड एडी की थोड़ा कंसेप्ट रह गया है। सो जनरली हम डेट्स कैसे लिखते हैं, लाइक 1000 बीसी हो गया, 400 एडी हो गया। तो यहाँ बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। सो बीसी की तो फुल फॉर्म ये होगी। आप में से अगर किसी को एडी की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट्स में बताओ मुझे। तो इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। बीसी एंड एडी का कंसेप्ट समझना है तो ऐसे समझो, मान लो ये एक टाइमलाइन है और यहाँ किसी पॉइंट पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो भी टाइम है उसे कह दिया बीसी, एंड बाद वाले जो भी टाइम है उसे कह दिया एडी। एंड बाय द वे एडी की फुल फॉर्म आफ्टर डेथ नहीं होती, एनो डोमिनी होती है। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। सो आजकल क्या है कि मेनली बीसी की जगह बीसीई का ज़्यादा यूज़ होने लग गया, एंड सिमिलरली एडी की जगह सीई का। सो दिस इज़ इट, एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो शाम तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।